बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे बोथ मेथड्स, मैट्रिक्स मेथड्स एंड ग्रामर रूल से। क्वेश्चन में वो डिस्क्राइब करता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो ये किस तरह की ट्रायंगल्स होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स जो है वो इक्वल होती। टू साइड्स इक्वल होंगी तो उनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक x है तो यहां भी x होगा। अगर यहां 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी इसके टू एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि टू साइड्स इसकी इक्वल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में है। वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसका जो थर्ड एंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड एंगल है y, तो वो कहता है थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स। तो ये वो कंडीशंस देता है। वो कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल जो है वो ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है, ये टू एंगल्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल दोनों एंगल जो है वो x है। ये अगर x है तो ये भी x है, क्योंकि आइसोसेल्स में टू अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये टू एंगल जो है वो इक्वल होंगे। वो जो टू एंगल्स हैं उनको हमने नाम दे दिया x का, और जो थर्ड एंगल है उसको फॉर एग्जांपल हम से कहते हैं कि ये y के इक्वल है। थर्ड एंगल जो है वो उसका नाम y रख लिया। एंड टू इक्वल एंगल्स, जो टू इक्वल एंगल्स हैं ऑफ ट्रायंगल, उसका नाम हमने x रख लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशंस के मुताबिक जो स्टेटमेंट्स है उसमें कंडीशन वो क्या लगाता है? वो कहता है द थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है यानी y, थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस। 16 डिग्री लेस करनी है किस में से? सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अगर टू इक्वल एंगल जो जैसे आपके सामने है x और y है, इसका अगर हम सम ले लें तो इसमें से माइनस करना है 16 डिग्री। ये वो कंडीशंस कहता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2x माइनस 16 डिग्री। तो यहां से हम ये इक्वेशंस जो है वो ड्राइव कर लेंगे कि 2x, पहले x वाली वैल्यूज लिखते हैं, फिर y को इक्वल से उधर ले जाएं तो y माइनस का हो जाएगा, और 16 डिग्री जो है वो इक्वल से इधर ले आए तो यूं ये हम इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये बता रहा हूं ये दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस 16 डिग्री है, इक्वल है y के। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, इसको राइट साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दरमियान साइन जो है वो इक्वल है। ये कैसे मैंने बना लिया देखें, गौर करें कि ये 2x है, y को इक्वल से इधर ले आए तो माइनस हो गया, और ये माइनस 16 डिग्री है, ये इक्वल से राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यूं ये इक्वेशन बनेंगे। लेकिन ट्रायंगल की एक और कंडीशन होती है कि इनके सब एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यानी लिखेंगे हम as we know कि x प्लस y, ये तीनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री। ये रूल है, थ्योरम है कि अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उसके जो एंगल्स हैं उन तमाम एंगल्स को ऐड कर लें तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहां से एक और इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इनको
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नाम दे देंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड्स और क्रैमर रूल से। इक्वेशंस हमारे पास है, एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 डिग्री, ये इक्वेशंस, और दूसरी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसको मैं अरेज करता हूं और सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से। सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, आगे जो प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह मैंने किए हैं उसी तरह ये सॉल्व होगा। तो यूं लिखेंगे नीचे 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, और इसके ऊपर डिग्री का साइन जो है वो एंड पे लगा लेंगे, क्योंकि वो कह रहा था फाइंड द 3 एंगल्स, और एक इक्वेशन ये लिख रही x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारा सिस्टम बन गया। तो अब इसको राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, वही पुराना रूल, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें इनके दरमियान। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में 16 और 180। अब मैं बार बार रिपीट यही करता हूं कि लेफ्ट साइड पे ये जो है ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। कौन कौन से, एक ये 2 2, ये कहां से लिया, x का कोफिशिएंट, यहां x का कोफिशिएंट 2 और फिर y का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट 1, और एक इसमें वेरिएबल्स 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। ये दोनों की प्रोडक्ट जो है टू मैट्रिसेस की, ये आपके पास ये आंसर आएगा। अब हम नाम दे देते हैं इसको A का, इसको कैपिटल X का नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को, और ये जो राइट साइड पे है इसको B का नाम दे देते हैं। अब ये देखें, ये जो इक्वेशंस है ये यहां से बनेगी AX इक्वल टू B, यानी A और X, इसका नाम A रखा है, इसका नाम हमने रखा है X। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये दोनों, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगी। तो यहां से हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है X और Y, तो इसलिए X मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो ये A राइट साइड पे आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। कैसे होता है ये डिस्कस कर चुका हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। इसको बाय मैट्रिक्स मेथड से मैं सॉल्व करने लगा हूं। तो मैट्रिक्स मेथड में ये इक्वेशन बनी A इनवर्स। तो आपको पता है कि A इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1 over A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर वो 0 नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बड़ा इजी है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमने लिखा था, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, इसी के दरमियान जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा दें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को -1 से, यह आ गया 2 प्लस 2 इक्वल 4, और ये 4 नॉट इक्वल टू 0 है। ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, देयरफॉर सॉल्यूशन पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो फिर A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास होनी चाहिए एडजॉइंट ऑफ A। तो यूं एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले की तरह उसी तरह कि अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है तो इन एलिमेंट्स को, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स है इनको रिप्लेस कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें। 1 पहले लिख लें, 2 जो है वो लास्ट पर लिख लें, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन बदल दें। ये -1 था 1 कर दिया, और ये 2 था -2 कर दिया। ये वो रूल है जिसके तहत हम फाइंड आउट करते हैं
एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 हो, उसका ऑर्डर 2x2 हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का ये रूल है। जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां जो मैट्रिक्स है 3x3 होगा, तो उसमें एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो अनदर मेथड होगा, कोई दूसरा मेथड है कोफैक्टर्स, माइनर ऑफ कोफैक्टर्स से हम फाइंड आउट करेंगे। बहरहाल यहां जो है वो डायरेक्ट ये। अब लिखेंगे जी एज वी नो कि ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला लिखा। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 4, लगा दें, और ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने फाइंड आउट किया अभी। ये आ गया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज को पुट कर दें इन वन में, ये इसमें जस्ट हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, बाकी दोनों जो है वो गिवन थे। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, तो यहां पुट कर देंगे एक्वियंस में। अब देखिए कैपिटल एक्स की जगह हम लगा देंगे ये मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। यही अननोन है, यही वेरिएबल्स हैं। सोल्यूशन का मतलब कि जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी एक्स और वाई की। तो यहां आगे ए इनवर्स, ये ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने, और ये है कैपिटल बी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 16 और 180। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर्स आएगा उसको इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -2 को 16 से, और फिर ये 2 को 180 से। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 16 प्लस 180, और ये आ गया -32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 360। इसी तरह फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 1/4, ये इसमें 16 ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 196। अब ये क्या करेंगे, 360 में से 32 माइनस करेंगे, 360 में से 32 माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, 5, 2 और ये 328। अब क्या करेंगे, ये जो स्केलर है इसको ईच एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। (196) मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब ये 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 328 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4s are 16, यहां से जो है वो 3 बच गया, 3 इधर आएगा तो 4 9s are 36। सिंपल है कि 196 को डिवाइड कर दें 4 पे तो आपके पास 49 आंसर आएगा, 49। और नीचे इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 8, 4 8s are 32 और 4 2s are 8, 82। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक्स और वाई। अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होते हैं, याद रखें। तो यूं हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 49, एंड y की वैल्यू आएगी 82। तो वो 3 एंगल्स जो है वो कौन कौन से होंगे फिर, क्योंकि ट्रायंगल्स में हमने कहा था कि ये अगर 2 एंगल्स जो इक्वल हैं उनका नाम हमने x रखा था, तो x हमारे पास आ गया 49, इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा दें, और y जो थर्ड एंगल था वो आ गया 82। तो देयरफॉर यहां लिखेंगे 3 एंगल्स आर। 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक तो 49, दूसरा भी 49 होगा, और तीसरा थर्ड एंगल क्या होगा, 82।
49 और 49 के, ये 49 के 2 एंगल्स होंगे और जो थर्ड एंगल्स हमने कंसिडर किया था जिसका नाम y रखा था वो आ गया 82। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है? तो इन तीनों एंगल्स का सम आप फाइंड आउट करें, तो जो ही आप सम फाइंड आउट करेंगे तो उसका सम जो है वो 180 आना चाहिए। अगर 180 है तो दैट मीन के ये करेक्ट है। तो यूं ये हमने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया बाय मैट्रिक्स मेथड से, तो बड़ा इजी था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। अब और करें इसको बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो क्या होगी? अगर हम डायरेक्ट लिखें तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी x के कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट ये 2, इधर भी x का कोफिशिएंट 2 और ये इधर y का कोफिशिएंट है -1 और 1, ये एक मैट्रिक्स बना लिया। और ये इसमें वेरिएबल्स जो है वो 2 यूज हुए हैं, एक ये मैट्रिक्स है और ये राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो है 180। अब बेशक डायरेक्ट इस तरह करें कि आप इनके नाम रख लें कि ये ए मैट्रिक्स राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म है, तो डायरेक्ट ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स होगा वो ए के इक्वल होगा। इसी तरह कैपिटल एक्स जो है वो ये होगा, इसमें जो जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, और कैपिटल बी राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं। तो क्रैमर रूल से, क्रैमर रूल मैथमेटिशियन था, उसने कहा था कि सॉल्व करना है आपने सिस्टम को, तो उसने एक फार्मूला ड्राइव किया कि x इक्वल होगा ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये जो ए एक्स मैट्रिक्स है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से गौर करें, ए एक्स मैट्रिक्स, ए अगर यहां x लिखा हो तो x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे ये इक्वल में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे 16 और 180। उसके बाद ये y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे -1 और 1। तो यूं आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए याद रखें कि x के एलिमेंट्स की जगह आप राइट साइड पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे और फिर y के कोफिशिएंट लिखेंगे। इसी तरह एक और मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे ए वाई। वो कहता था y की वैल्यू इक्वल हुआ करेगी ए वाई मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। बड़ा इजी मेथड है ये सॉल्व करने का सिस्टम को। तो अब देखेंगे क्या इस मेथड से भी वही आंसर आता है? यकीनन। अब ए वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो पहले हम x के कोफिशिएंट लिखेंगे, रूल ये है। आगे y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां ए वाई है, तो y के कोफिशिएंट की जगह फिर वही लिखेंगे हम 16 और 180। तो ये मैंने तरीका बताया ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का। ए मैट्रिक्स कहां से आ गया? मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स आएगा वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए का। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है तो समथिंग ओवर 0 तो जो है वो अनडिफाइन होगा, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन चेक करते हैं क्या क्या हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो देखें 2 2 -1 और 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फार्मूले वाला, और ये 2 को -1 से, इस 2 को -1 से सिंप्लीफाई करें। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो जाएगा और 2 1 are 2। तो यूं ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सोल्यूशन इज पॉसिबल। रीजन, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल है।
तो x अब फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो x फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए इस तरह मैं लिखता हूं, x फाइंड आउट करने के लिए ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। ये ax मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, यहां इसके एलिमेंट्स लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये यूं, यहां -1 और ये मैंने ax का डिटर्मिनेंट यहां लिख दिया। कहां से कि ax यहां मैट्रिक्स दिया हुआ था, जस्ट स्ट्रेट लाइन लगा दी। और नीचे क्या लिखा हुआ है, a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना इंतहा इजी। ऊपर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहां डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इसी तरह ऊपर यहां सॉल्व करेंगे। यानी 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और फिर -180 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ये हमारे पास आ गया 16 माइनस माइनस प्लस 180 ओवर 4। तो ये इक्वल आ गया, इसको ऐड करें तो 196 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49। यानी x की वैल्यू आ गई 49। अब अगर आपने y फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला लिखेंगे ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है 2 2 16 और 180 इसके एलिमेंट्स। इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये 2 को 16 के साथ, टू को 180 से मल्टीप्लाई करें 360 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 32 माइनस करेंगे आएगा 328 ओवर 4। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 82। थर्ड एंगल जो हमने कंसिडर किया था वो था y और वो है 82। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के 2 इक्वल एंगल्स थे, बोथ आर x और x है हमारे पास 49। तो एंड पे हम लिखेंगे देयरफॉर 3 एंगल्स आर। 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक 49 और आइसोसेल्स में दोनों इक्वल्स होते हैं इसके एंगल्स, तो फिर दूसरा भी 49 ही लिखेंगे। और जो थर्ड एंगल था उसका नाम हमने y रखा था और वो आपके पास है 82। तो एंड पे यूं डिग्री का साइन लगाएंगे और ये 3 एंगल्स आ गए। तो यूं हमने इसको बाय क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया, बाय मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किया। बोथ मेथड से इसका आंसर जो है वो सेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम में आज हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वन acute एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल is 12 degree more than the twice of the other 2 angles। देखें फर्स्ट पहले हम देखेंगे कि ये acute एंगल क्या होता है। acute एंगल which is less than 90। ट्राइंगल की डिफरेंट काइंड्स हैं, उनमें एक काइंड है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी वो राइट एंगल ट्राइंगल कहे तो वन एंगल जो है वो 90 का होगा। तो अदर 2 एंगल्स रिमेनिंग हैं वो अक्यूट होंगे, यानी लेस देन 90 होंगे। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है, राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल
तो दैट मीन कि वन एंगल 90 डिग्री है और अदर टू एंगल्स जो हैं वो अक्यूट एंगल हैं, 90 से छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं? अगर एक 30 है जो कि 90 से छोटा है, अगर ये 30 है तो ये एंगल क्या होगा? फिर 60। रीजन ये है कि इन दोनों को ऐड करें, 30 को और 60 को ऐड करें तो वो इक्वल 90, और 90 और ये 60 प्लस 30 180। तो दैट मीन कि ये भी ध्यान में रखें कि अगर एक एंगल 90 है तो जो रिमेनिंग टू अक्यूट एंगल है उनका सम 90 के इक्वल होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल यहां अगर एक 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम एक एंगल अक्यूट 45 ले लेते हैं तो दूसरा भी 45 होगा। तो दैट मीन कि ये जो अक्यूट एंगल है इनका सम 90 के इक्वल होगा। तो वो कहता है वन अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल कितने यहां बन रहे हैं? 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट अक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल, हम कह लेते हैं कि वो x एंड y, x और y है, ये दो अक्यूट एंगल्स हमने कंसिडर किए। लेकिन अब स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि वन अक्यूट एंगल, इनमें से एक अक्यूट एंगल, इनमें से एक अक्यूट एंगल जो है वो फर्ज कर लें x कह लेते हैं हम, कि इनमें से अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, यानी जो उसने कंडीशंस दी है कि वन अक्यूट एंगल, यानी वन अक्यूट एंगल जो है वो x ले लेते हैं, ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 मोर। 12 मोर का मतलब होता है 12 डिग्री ज्यादा। किससे ज्यादा? द ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। अगर एक x है तो दूसरा जो है वो y है हमारे पास अक्यूट एंगल, तो उसका क्या लेना है? ट्वाइस ऑफ द अदर, दूसरे का ट्वाइस लेना है। ये ले लिया मैंने 2y। तो यानी x, वो कहता है वन अक्यूट एंगल इज, वन अक्यूट एंगल इज यानी ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ द अदर, 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। तो यानी इसमें आप 12 डिग्री ऐड कर दें ऑफ द अदर का ट्वाइस लेके, तो वो इक्वल होगा वन अक्यूट एंगल्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट बनी। तो यहां से हम यूं इक्वेशन ड्राइव करेंगे x माइनस, इसको इक्वल से इधर ले आए -2y, तो इक्वल 12 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं, यह ना भी कहें, ये एक इक्वेशन आ गई। लेकिन हम लिखेंगे एज वी नो कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है और रिमेनिंग 2 जो है वो अक्यूट एंगल होंगे, तो उनका सम हमेशा 90 के होगा। तो हमने जो अक्यूट एंगल कंसिडर किए हैं वो x और y है। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई कि इन दोनों को ऐड करें तो वो इक्वल होगा 90 के। यानी ये दोनों अक्यूट एंगल कंसिडर किए हैं x और y, इनको ऐड करें तो 90 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग एंगल्स जो अक्यूट एंगल होंगे उनका सम 90 के इक्वल होगा। जैसे यहां 45 है तो 45 और 45 को ऐड कर लें तो वो 90 होगा। अगर 31 है तो दूसरा 60 होगा, तो इसको भी सम करें, इसका भी, तो 90 डिग्री होगा। तो हमने यहां कंसिडर किए हैं 2 अक्यूट एंगल्स x एंड y। तो उस कंडीशंस के मुताबिक x और y को ऐड करें तो वो इक्वल 90 होगा। एक यहां से भी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, और देन जो है वो इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। सिर्फ इक्वेशन बनाना प्रॉब्लम है, बाकी आगे सॉल्व वही उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लास्ट टाइम करते आ रहे हैं। तो यहां से ये देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस हमारे पास हैं।
ये एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 12 के, एक ये इक्वेशन बनी और दूसरी बनी x प्लस वाई इक्वल 90। जो हमने अक्यूट एंगल कंसिडर किए हैं वो x और y है, तो इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जस्ट आप ब्रैकेट लगाएं, x प्लस वाई ये इक्वल आ जाएगा जी 12 और 90, इधर भी ब्रैकेट लगा दी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें टू मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है, वो बाहर निकालेंगे। एक ये मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं x, ये देखें x के कोफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं 1 और 1, कुछ ना हो तो 1 1 होगा। y का यहां कोफिशिएंट बन रहा है -2, यहां y का कोफिशिएंट 1। एक मैट्रिक्स है x और y, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो ये इसके इक्वल है। और ये हमारे पास है 12 90, सॉरी ये 90 है 90। अब हम लेट कर लेंगे कि इसका नाम a नाम रख लेते हैं, कैपिटल X इस मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं, और ये जो राइट साइड पे है इसका नाम कैपिटल B रख लेते हैं। तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम A रखा है, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम कैपिटल X रखा है, और इनकी आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो वो इक्वल आ रहा है ये, इसका नाम हमने B रखा। हमने क्योंकि X फाइंड आउट करना है, X और Y यानी कैपिटल X मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे रखेंगे, A को इधर ले जाएं तो A इनवर्स हो जाएगा। ये मैं डिटेल से बता चुका हूं 1.5 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये जो A इनवर्स है मैट्रिक्स मेथड में, A इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि A इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर A डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारी जान छूट जाएगी, यानी आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें हम A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं। तो A डिटर्मिनेंट बड़ा इजी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाएं। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस फार्मूले वाला, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूं A डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकेंगे। 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जार 2, तो ये आ गया 3 के इक्वल। ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, A डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो फिर A इनवर्स में दूसरी चीज क्या है, एडजॉइंट ऑफ A, तो हम एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर A मैट्रिक्स आपने किसी ना किसी का नाम A मैट्रिक्स रखा है, तो फिर एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, ये A मैट्रिक्स है, जाहिर है इसी का ही एडजॉइंट लेंगे। तो तरीकाकार ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनको रिप्लेस कर दें। तो क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, लिहाजा रिप्लेस करेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं इनके साइन बदल दें, जगह नहीं बदलनी, सिर्फ साइन बदल दें। अगर माइनस है तो प्लस कर दें, ये देखें माइनस का था, मैंने प्लस का लिख दिया। अब ये 1 है तो -1 लिख दें। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ A। अब लिखेंगे एज वी नो कि A इनवर्स का ये फार्मूला होता है, हम ये A डिटर्मिनेंट है, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 3, यहां रखेंगे 3 और आगे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ A। इस 1 और 3 ये जो स्केलर है इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रीजन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगी, जो कि सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लिहाजा इसको ऐसे रहने दें। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स।
ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना था, बाकी बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कैपिटल एक्स जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे अब पुटिंग वैल्यूज इन 1। इस सक्रिय नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे। कैपिटल एक्स की जगह हम एलिमेंट्स रख देंगे एक्स वाई, और ए इनवर्स की जगह ये आपके सामने ए इनवर्स की वैल्यू 1 - 1 और 2 और 1। आगे बी हमारे पास है 12। इस मैट्रिक्स का नाम बी रखा था हमने। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इन 2 मैट्रिसेस को, यानी ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। 1 को 12 से, प्लस 2 को 90 से। इस तरह नेक्स्ट ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ। यूं 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करें, आएगा 12, और ये 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180, और ये आ जाएगा -12, और ये आ गया +90। मजीद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 1/3। ये देखें, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 192 और ये 90 में से 12 माइनस करें, ये आ जाएगा आपके पास 78। 78 प्लस का क्यों होगा, क्योंकि 90 में से 12 माइनस कर रहे हैं। 90 ग्रेटर नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए यहां ये आंसर आएगा हमारे पास। अब 1/3 एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 192 से और 78 से। सिंप्लीफाई करें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा। यहां से 1 इधर ले आए, ये हो जाएगा 12। फिर 6 का टेबल पढ़ें, 6 2 12, 62 आ गया। यहां फिर 3 का टेबल पढ़ें, 3 का टेबल 2 तक पढ़ें तो ये आएगा 6, 3 2 6। यहां से ये 7 है, 1 इधर साथ ले जाएं तो ये 18 बन जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ें तो 3 6 18। हमारे पास वैल्यू आ गई। 2 अक्यूट एंगल जो है वो आ गए एम्प्लाइज। याद रखें, अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हों, उनके दरमियान इक्वल का साइन हो, तो यू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। तो x इक्वल आ गया 62 के एंड y इक्वल आ गया 26 के। और x और y क्या थे, ये अक्यूट एंगल थे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारे पास, यहाँ अक्यूट एंगल्स आर, आप लिख लें सॉल्यूशन सेट क्या है, देयरफॉर अक्यूट एंगल्स आर। एंगल्स कौन से अक्यूट एंगल्स निकले हमारे पास, 62 और 26, ये थे अक्यूट एंगल्स। इस क्वेश्चन को मैंने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। गौर करें, सेम आंसर आएगा क्रैमर रूल से भी। क्रैमर रूल्स में हम क्या करते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया और यहां से ए मैट्रिक्स बना लिया, एक्स और ये बी। लेट इनके नाम रख लिए उसी तरह के, ये ए मैट्रिक्स है 1 1 -2 1। लेकिन क्रैमर रूल्स में ये मैथमेटिशियन है, उसने बताया कि अगर अननोन फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, तो ए एक्स एक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सेकंड वेरिएबल जो इस एक्वेशन में
इन्वॉल्व हुआ है वो है y। तो ए वाई एक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये वो फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है, तो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए याद रखना कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं 1 और 1, ये 1 और 1 नहीं लिखने। जब यहां ए एक्स है तो एक्स के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, उसकी जगह आप राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो लिखेंगे 12 90 मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, और y के कोफिशिएंट लिखेंगे -2 और 1। -2 और 1 यहां मैंने लिख दिए। एक और मैट्रिक्स है ए वाई। जब ए वाई फाइंड आउट करना है तो x के कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी x के कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 1 होंगे। y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये एलिमेंट्स लिखेंगे 12 और 90। अब क्रैमर रूल्स में जो चीजें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ये आपके सामने ए मैट्रिक्स भी है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स भी है, उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए वाई एक मैट्रिक्स है, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। अब गौर करें कि सबसे पहले इस फार्मूले में, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, और अगर समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है, तो हम चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स हमने इसका नाम रखा था, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करके, माइनस फार्मूले वाला, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। यूं आंसर माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, ये आ गया 3, और 3 नॉट इक्वल टू 0 है। ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो देयरफॉर अगर 0 नहीं है तो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे? एक्स। फार्मूला लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स ये है मैट्रिक्स ए एक्स, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट, यानी ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन लगा दें सीधी। तो यूं हम फाइंड आउट कर लेंगे ए डिटर्मिनेंट, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, तो यहां हम 3 लगाएंगे। ऊपर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बताया हुआ है कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस इस एलिमेंट्स को यानी 90 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और नीचे आ गया 3। इस तरह x इक्वल आ जाएगा, ये 12 1 12, और माइनस माइनस प्लस, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 90 का ट्वाइस ले लें तो वो 180 होता है। सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 192। 192 को 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62। तो ये एक अक्यूट एंगल आ गया हमारे पास 62। और इसके अलावा हम y भी फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपके सामने है। तो यूं हम y फाइंड आउट करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई, ये ए वाई मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी 1 1 12 90, 1 1 12 90। नीचे डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहां 3 लगा दें। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। कैसे? 1 को 90 से, और रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? माइनस करके 1 को 12 से, ओवर 3। सिंप्लीफाई करें, 90 1 12 12 ओवर 3, यह आ जाएगा 78 ओवर 3,
इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, y की वैल्यू 26। तो देखें हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया तो आंसर हमारे 62 और 26 आया। हमने बाई क्रैमर रूल से सॉल्व किया जो आपके सामने बड़ा इजी है, आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। तो एंड पे लिखेंगे देयरफॉर अक्यूट एंगल्स आर, अक्यूट एंगल्स आर। जब एंगल लिखेंगे तो इसके ऊपर डिग्री का साइन भी लगा दें। 62 बेशक पहले लिखने, 26 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहा था अक्यूट एंगल जो है वो इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।